इस वक्त मौजूद हैं हम जिला अलीगढ़ के खैर विधानसभा में। खैर विधानसभा में अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक रहे, राजस्व मंत्री रहे, लेकिन सांसदी का टिकट मिलने के बाद लोकसभा हाथरस से वो सांसद चुने गए हैं। वहीं खैर लोकसभा को लेकर काफ़ी दिलचस्प नज़ारा जो है वो चुनाव को लेकर है। वजह है चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बीते दिनों अलीगढ़ में आने के बाद खैर विधानसभा को जीतने का दावा किया था। साथ ही उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का आह्वान भी किया, जिसको लेकर लगातार जो आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार खैर विधानसभा में आए हुए हैं। उनके द्वारा लगातार कैंपिंग की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं, उन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान नूर है, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़। क्या किस तरीके की तैयारी वगैरह है खैर विधानसभा में? खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर हम लोग कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था ज्योति फार्म में, और उस संगठन बनाने के पर्पज से, जैसे कि बूथ वाइज कमेटी हो या मतलब हर घर घर तक पहुंचना है हम लोगों को। क्या तैयारी है खैर में, कैसे जीते? खैर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं कमेटी बना रहे हैं बूथ स्तर की, और बहुत ही अच्छा लोग हमें हमारा आदर सम्मान कर रहे हैं। ये सारी चीज़। ये बताइए, जैसे आप लगातार खैर में मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी बोल रहे थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि खैर विधानसभा हमें हर हालत में जीतनी है, लेकिन अगर आम जनता की और कार्यकर्ताओं की बात कही जाए तो कार्यकर्ता को ही सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष, आला वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी, लेटर वगैरह भिजवाना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी। तो इन सारी चीज़ों के बाद क्या ऐसे कार्यकर्ता बने रहेंगे फिर आपके साथ? देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है। आपने कल आप देखा होता तो बहुत ही अच्छा, करीबन के हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे उसमें ज्योति फार्म पे थे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चौधरी महेंद्र सिंह जी थे, दोनों थे। उन्होंने मतलब एक ऊर्जा के तौर पर जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसे खैर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को उस बांटा। और मैं कहना चाहता हूं कि हम जो खैर के अंदर देख रहे हैं, एक जज्बा देख रहे हैं यूथ के अंदर, हर नौजवान के अंदर, क्योंकि वो हमारी पार्टी में आने के लिए बेचैन है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो हमसे जुड़ता जा रहा है, वो संगठन में शामिल हो रहा है, कार्यकर्ता बन रहा है, वोटर बन रहा है, हर तरीके का। ये लगा लीजिए कोई सा भी तबका हो। आप कहते हैं समीकरण क्या है? समीकरण कुछ नहीं, हमारे समीकरण ये है कि हर जाति में, हर धर्म में, हर बिरादर में, हर किसी के यहाँ हमारा वोट है। हर कोई वोट देने के लिए तैयार है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर ये 10 सीटें हैं जो हम देने वाले हैं जीत कर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है और 10 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर चुके हैं कि 10 सीटों पर चुनाव होगा और 10 पे लड़ा जाएगा। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह जीत कर हम जल्दी से जल्दी 2027 की तैयारी में जुट जाएंगे। ये बताइए, जिस तरह से आप बता रहे हैं सीट जीतेंगे, क्या लग रहा है लगातार जो है चंद्रशेखर आज़ाद का जब कद बढ़ा, उनके द्वारा सांसदी जीती गई, तो उसके बाद अचानक जो आकाश आनंद हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर उनकी वापसी हुई है, तो इसका प्रभाव जो है चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कितना पड़ेगा? क्योंकि जो बहुजन का जो वोट है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के आने के बाद जो है थोड़ा सा बदल सा गया था, लेकिन जब आकाश आनंद हट गए तो युवा वोटर उनसे खिसक गया था, लेकिन अब दोबारा वापसी हुई है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता माननीय चंद्रशेखर जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन से ऊपर तक गए हैं। आपने देखा होगा कि सांसद सीट जीतकर पार्लियामेंट के अंदर जो पहुँचे हैं वो नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशनों से निकल के रोड पे पहुँचे। वो नेता नहीं पहुँच सकते जो एयर कंडीशन में सोते हैं और वो ज़मीन पर काम नहीं करते। अब आपने देखा होगा अलीगढ़ के अंदर 2 हत्याएँ हुई हैं जाटो समाज की। दोनों में माननीय चंद्रशेखर जी आए हैं और धरना प्रदर्शन किया। और अभी आपने देखा होगा मेरठ में
दौलडी गांव में 2 लड़कों को मारा गया मुस्लिम समाज के, तो वहाँ भी पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है, अभी अलीगढ़ में एक रंगरेज नाम का लड़का जो और औरंगजेब नाम का लड़का जो मॉब लिंचिंग हुई है उसकी, उन्होंने ट्वीट किया है, वो आएंगे इसमें भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नेता मतलब हिंदुस्तान के अंदर मुझे बता दीजिए जो हर समस्या का समाधान करने वहाँ उसके घर तक जा रहा हो। कोई नहीं जा रहा, सिर्फ ट्वीट कर देते हैं या थोड़ी बहुत मीडिया पे आकर उसकी चर्चा कर देते हैं, और कुछ नहीं है। बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हमारे नेता एक ऐसे हैं जो बोल रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में वो ही होंगे। ये बताइए, आप पहले बहुजन समाज पार्टी से आपके द्वारा टिकट मांगी गई, टिकट आपको मिली, टिकट के बाद जो आपके द्वारा बहुजन समाज पार्टी जब हटी तो आपने वो पार्टी छोड़ दी, अब आप इस पार्टी में, तो क्या नज़रिया है बहुजन का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को यानी कि बसपा को मिलेगा या चंद्रशेखर आज़ाद को? देखिए, बहुत तेज़ी से समीकरण बदल रहे हैं। मुस्लिम हो या दलित समाज बहुत तेज़ी से चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ उनकी तरफ भाग रहा है वोट। और आप देखिएगा इंशाल्लाह इन 10 सीटों पर आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा, क्या समीकरण है, कितनी सीटें हम लोग जीते, आपको इसी में पता चल जाएगा। 2027 तो बहुत दूर की बात है। जी बिल्कुल। उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो आज़ाद समाज पार्टी है क्या रुख रखती है? आप जिलाध्यक्ष हैं तो क्या कहेंगे, अलीगढ़ में खैर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले, लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, आज भी आए हुए, तो क्या लग रहा है, क्या मनोबल बढ़ रहा है पार्टी के पदाधिकारियों का? मनोबल नगीना सीट जीतने के। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं जिलाध्यक्ष अलीगढ़ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ। जहाँ तक मनोबल का सवाल है कि जब से माननीय अध्यक्ष जी नगीना से सांसद बने हैं, वहाँ से जिस तरीके से चुनाव को जीता गया है, दलित मुस्लिम वोट ने एक होकर जो वोट किया है, 1.5 लाख प्लस वोटों से जो जीत हुई है, उससे युवाओं में तो क्या बाकी जो लोग हैं, बाकी सारे बहुजनों में इतना जोश है कि जो बीजेपी का या बीएसपी का जो वोट बैंक था, जो कहते थे कि हमसे वोट खिसक नहीं सकता, वो बड़ी तेज़ी से खिसक रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। खैर में कैसा रेस्पॉन्स? खैर में अच्छा रेस्पॉन्स है। कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, कोऑर्डिनेटर भी आए थे, और हमारे अलीगढ़ से पूर्व मंत्री रहे माननीय चौधरी महेंद्र सिंह भी रहे, और हमारी पूरी दोनों मंडल की टीम, आगरा अलीगढ़ मथुरा मंडल की टीम मौजूद रही थी। तो लगभग हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, और सभी ने ये कहा है कि जिस तरह से परिवर्तन नगीना में हुआ है, हम खैर पर भी वही मेहनत करेंगे, और हम उस परिवर्तन को खैर में भी करके दिखाएंगे। जिस तरीके से सम्मेलन हुए नगीना में, मैं उस प्रचार में 20 दिन वहाँ पर मौजूद रहा था धामपुर में। मैंने जो ज़मीनी स्तर देखा, सभी लोगों ने वोट किया। ऐसा नहीं कि एक जाति के लोगों ने वोट किया, लेकिन मुस्लिम समाज ने बहुत ही एक तरफा वोट किया था, जिससे इतने वोटों से हम जीत सके। वही समीकरण हम यहाँ भी बनाएंगे, सारे बहुजन समाज को एक मंच पर लाकर इकट्ठा करेंगे, उस वोट को एकजुट करेंगे, और हम बीजेपी को हराएंगे। यहाँ पर इस सीट पर सीधी हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा। बीजेपी से? जी बिल्कुल। साफ तौर पर आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो खैर विधानसभा में 4.25 लाख के करीब वोटर हैं। खैर विधानसभा में आरएलडी का अच्छा दबदबा रहा था, लेकिन आरएलडी को पछाड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन अब बीते दिनों आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान के बाद यहाँ सियासत गर्मा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मनोबल से काफ़ी ऊंचे नजर आ रहे हैं, यानी कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यही कारण उनके द्वारा बयान दिया गया था खैर विधानसभा ने हर हालत में चाहिए। यही कारण लगातार पार्टी के पदाधिकारी जो है या खैर विधानसभा पर आकर कैंपिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा खैर विधानसभा का उपचुनाव जो होना है उसमें आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके का वर्चस्व लहराएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।